सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी दोस्तों, आज हम बात करेंगे द्वितीय नवरात्रे ब्रह्मचारिणी माता की उपासना के बारे में। ब्रह्मचारिणी माता की उपासना नवरात्रों के द्वितीय दिन में की जाती है, यानी कि दूसरे नवरात्रे को माता ब्रह्मचारिणी का पूजन किया जाता है, जो तप, संयम और भक्ति की प्रतीक मानी जाती है। राजा दक्ष के यहाँ सती होने के पश्चात माता रानी ने राजा हिमालय के यहाँ पर जन्म लिया और उन्होंने प्रतिज्ञा की कि वो महादेव को ही पति रूप में अपनाएंगी। जब उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए कोई रास्ता नहीं देखा तो उन्होंने तपस्या का प्रण लिया और वो तपस्या करने के लिए चल दी। हजारों वर्षों तक माता रानी ने केवल बिल्वपत्र, फल और जड़ी बूटियों का ही सेवन किया, उसके अलावा कुछ भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। जब महादेव इतने पर भी प्रसन्न नहीं हुए तो उन्होंने वायु और जल का भी त्याग कर दिया। अंत में उन्होंने सृष्टि से विमुख होकर अपने आप को जल में डुबो दिया और वहीं पर बैठकर तपस्या करने लगी। उनकी तपस्या से पूरा जंगल, पूरा नदी चमकदार होने लगे और उनकी इस तपस्या को देखकर देवी देवताओं में भय उत्पन्न होने लगा कि यदि माता का अवतार ये भी खराब हुआ तो कैसे तारकासुर का वध होगा। उनकी इसी दृढ़ साधना और ब्रह्मचर्य के कारण उनका नाम ब्रह्मचारिणी पड़ा। माता ब्रह्मचारिणी का स्वरूप बहुत ही सौम्य, सरल और सुखद देने वाला है। माता रानी के एक हाथ में कमंडल और दूसरे हाथ में जाप माला है, जिससे माता रानी का स्वरूप मन भावन बन जाता है। उनकी इस तपस्या को देखकर ही सभी देवी देवताओं में ये बात छिड़ गई कि कैसे महादेव को मनाया जाए और माता पार्वती के इस स्वरूप ब्रह्मचारिणी की साधना को पूर्ण किया जाए। महादेव को कैसे इनसे विवाह के लिए मनाया जाए। सभी देवताओं ने महादेव से प्रार्थना की। माता की तपस्या आखिरकार रंग लाई और महादेव ने उन्हें दर्शन देने का निश्चय किया। उनकी तपस्या से तीनों लोकों में कंपन उत्पन्न होने लगा। महादेव ने जब देखा कि सृष्टि किसी के तप से भयभीत हो रही है तो महादेव ने अपनी साधना को छोड़कर माता के पास आने का निश्चय किया। माता के पास आने के बाद उनकी दृढ़ संकल्प और साधना रंग लाई और महादेव को पति के रूप में पाने की उनकी इच्छा पूर्ण हुई। जब माता ब्रह्मचारिणी के पास महादेव आए, महादेव ने उनसे कहा कि देवी, आप इतना कठिन तपस्या क्यों कर रही हैं। माता ने कहा कि महादेव, मुझे आपको ही वर के रूप में पाना है और आप मेरी इस इच्छा को पूर्ण कीजिए। महादेव ने उन्हें पत्नी के रूप में, अपनी अर्धांगिनी के रूप में बनाने का निश्चय किया और उनसे कहा कि अब आप जाइए और अपने घर जाकर विवाह की तैयारी कीजिए। माता ब्रह्मचारिणी के इस तपस्वी स्वरूप को देखकर उनके माता पिता बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने उनसे कहा कि आपकी साधना पूर्ण हुई और हम महादेव को आपके पति के रूप में स्वीकार करते हैं। इसी के साथ यह कथा का अंत होता है और माता ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप का आनंद लीजिए और माता रानी के इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर आपको माता रानी की वीडियोज़ देखने को मिलती रहेंगी। तो चलिए अब हम माता रानी का एक जयकारा लगाते हैं, तो ज़ोर से बोलो जय माता दी। ब्रह्मचारिणी के इस स्वरूप को बहुत ही तपस्वी और माता रानी के इस स्वरूप को बहुत ही शांत स्वरूप कहा जाता है। जो भी साधक इस स्वरूप में माता रानी की पूजा करता है, उनकी आराधना करता है, वह साधक हमेशा साहस, बुद्धि और अपने बल पर इस संसार पर राज करता है। तो माता रानी के इस स्वरूप को अपने मन में धारण कीजिए और माता रानी की आराधना को प्रारंभ कीजिए। माता रानी का ब्रह्मचारिणी स्वरूप देखने के लिए आप जय माता दी लिख सकते हैं। तो जोर से बोलो जय माता दी, जय करा शेर वाली दा, बोलो सच्चे दरबार की जय।